हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसीसी डिज़ाइन के फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सीमेंट कंक्रीट के बारे में, इसके कुछ ग्रेड्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है सीमेंट कंक्रीट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सीमेंट कंक्रीट हमारा मिक्सचर होता है सीमेंट, सैंड, वाटर और एग्रीगेट्स का। तो इसमें कौन सी स्पेसिफिकेशन होती है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और अगर हम बात करें इसके ग्रेड्स की तो आपने उसके बारे में भी कई बार सुना होगा। M50 ग्रेड, M20 ग्रेड, M25 ग्रेड। ये ग्रेड कहाँ से लेकर कहाँ तक होते हैं, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन होती है। अगर मैं आपको कहूँ कि M20 ग्रेड का एक सीमेंट कंक्रीट का आप मिक्सर बनाइए तो वो आप कैसे रेडी करोगे, इसमें कौन कौन सी कितनी कितनी रेशो होती है, उन सभी के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सीमेंट कंक्रीट के टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके कंसेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं टेक्निकली। वैसे तो आपको कंक्रीट के बारे में पता ही होगा, आपने कंस्ट्रक्शन साइट पर भी जो है कंक्रीट को देखा ही होगा, लेकिन हम उसके बारे में जो है थोड़ा सा टेक्निकली डिस्कस कर लेते हैं। कंक्रीट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, वाटर एंड एग्रीगेट्स। जो हमारा कंक्रीट मिक्स होता है वो मिक्सचर होता है सीमेंट, वाटर और एग्रीगेट्स का। व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन दी फॉर्म, जब हम उसे फॉर्म में प्लेस कर देते हैं, जैसी हमें शेप चाहिए वैसे हम जो है फॉर्म में उसे प्लेस कर देते हैं, देन इट बिकम्स हार्ड आफ्टर फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम के बाद हमारी जो कंक्रीट होती है वो हार्ड हो जाती है। फाइनल सेटिंग टाइम वो टाइम होता है जब हमारी कंक्रीट हार्ड हो जाती है। इसका टाइम होता है 8 आवर्स या उससे ज़्यादा। और अगर हम जो है इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें, इनिशियल सेटिंग टाइम वो टाइम होता है जिस समय में हम जो है कंक्रीट को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके मिक्सचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट्स। दी हार्डनिंग इज कोज्ड बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड द सीमेंट। जो हार्डनिंग होती है, जो हमारी कंक्रीट हार्ड हो जाती है, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से हार्ड हो जाती है। जो केमिकल रिएक्शन होता है वाटर और सीमेंट के बीच में। कंक्रीट गेट स्ट्रोंगर विद इट्स एज। जैसे जैसे कंक्रीट की एज उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो और स्ट्रोंग होती जाती है। द सीमेंट कंक्रीट हैज़ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बट पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो हमारी कंक्रीट होती है, कंक्रीट मिक्सचर होता है, उसका जो बनाया गया स्ट्रक्चर होता है उसमें कंप्रेशन स्ट्रेंथ तो ज़्यादा होती है लेकिन उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती। उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी पुअर होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ की हम बात करें तो जैसे जे एक सीमेंट का ब्लॉक है, अगर हम इसे जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे तो इसकी जो थिकनेस होगी जो कम होएगी और इसकी जो लेंथ है वो बढ़ेगी। इसे हम कहेंगे टेंसाइल फोर्स या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसी के साथ अगर इस ब्लॉक को हम अंदर की तरफ दबाने की कोशिश करेंगे तो इसकी विड्थ जो है जे वाली जे इंक्रीज होएगी और इसकी लेंथ कम होने की कोशिश करेगी। इसे हम कहेंगे कंप्रेसिव फोर्स या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देयरफॉर रेनफोर्समेंट विद स्टील बार्स आर प्रोवाइडेड टू इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो हमारे स्टील बार होते हैं उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी वजह से हम जो है कंक्रीट में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टील बार्स, ताकि हमारी जो कंक्रीट का ब्लॉक है हमारा उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट या फिर डेंसिटी की। सीमेंट कंक्रीट में वेट और डेंसिटी सेम ही होती है। सीमेंट कंक्रीट की अगर वेट या फिर डेंसिटी की बात करें तो ये है 24,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट यानी कि ऐसी कंक्रीट जिसमें रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड है, उसका वेट या फिर डेंसिटी होगी 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। रिक्वायरमेंट्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट। जो भी हमारी सीमेंट कंक्रीट का मिक्सचर है उसे हम जो है गुड या फिर आइडियल सीमेंट कंक्रीट मिक्सचर कब कहेंगे, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या उसमें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एग्रीगेट शुड बी हार्ड एंड ड्यूरेबल। जो भी एग्रीगेट हम सीमेंट कंक्रीट मिक्सचर में यूज़ कर रहे हैं वो हार्ड होने चाहिए और ड्यूरेबल होने चाहिए, यानी कि घिसने नहीं चाहिए टाइम के साथ में। एग्रीगेट शुड बी प्रॉपरली ग्रेडेड इन साइज। जो भी एग्रीगेट यूज़ हो रहे हैं वो अच्छी तरह से प्रॉपरली ग्रेडेड हो, अलग अलग साइज़ के हो, उसमें अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। वाटर यूज फॉर मिक्सिंग शुड बी फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल। जो भी हम पानी यूज़ कर रहे हैं मिक्सचर को बनाने के लिए उसमें किसी भी तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होने चाहिए, जैसे उसमें घास वगैरह जो होती है वो नहीं होनी चाहिए। करेक्ट वाटर सीमेंट रेशो। उसमें जो है करेक्ट वाटर सीमेंट रेशो मेंटेन होनी चाहिए मिक्सचर बनाते समय। वाटर सीमेंट रेशो के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको बता देता हूँ वाटर सीमेंट रेशो अकॉर्डिंग टू द IS कोड के हमारे 0.4 से लेकर 0.6 के बीच में होनी चाहिए। जैसे मान लो कि अगर हम 1 किलो सीमेंट सैंड का मिक्सचर ले रहे हैं तो उसमें कितना पानी डलेगा, 1 किलो को हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से तो वो बन गया 400 ग्राम। तो 1 किलो मिक्सचर में हम 400 ग्राम पानी उसमें डालेंगे
ये हमारा होता है वाटर सीमेंट रेशो। मिक्सिंग शुड बी इन द राइट प्रोपोर्शन, जो हमारी मिक्सिंग है वो राइट प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने आपको कह दिया है कि 1:2:4 का ही आप जो है कंक्रीट मिक्सचर बनाइए, तो उसमें 1 क्या है, 2 क्या है, 4 क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। ग्रेड ऑफ सीमेंट, सबसे पहले हम जो है सीमेंट के ग्रेड की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट की। तो अगर हम ग्रेड ऑफ सीमेंट की बात करें तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी कि ओपीसी इज ए कॉमनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, जो हमारे इंडियन कंस्ट्रक्शन में सीमेंट यूज होता है उसे हम कहते हैं ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। यही ज़्यादातर जो है हमारे इंडिया में यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन के लिए। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज़ द क्लासिफाइड ओपीसी, ओपीसी को जो है हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने क्लासीफाई कैसे किया हुआ है, उसके कौन कौन से ग्रेड हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला ग्रेड है 33 ग्रेड, सेकंड है 43 ग्रेड और थर्ड है 53 ग्रेड। द ग्रेड नंबर इंडिकेट्स द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट सैंड मोटार क्यूब इन न्यूटन पर mm स्क्वायर एट 28 डेज। जो मैंने आपको बताया 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड, तो वो ग्रेड क्या है, वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। यानी कि अगर हम जो है उस सीमेंट को लेकर एक जो अपना क्यूब बना लेते हैं, उस क्यूब को हम जो है कंप्रेशन मशीन की मदद से टेस्ट करेंगे, तो उसके जो कंप्रेशन मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा वो उतना ही आएगा जितने का वो ग्रेड है। जैसे 33 ग्रेड का अगर हमने सीमेंट इस्तेमाल किया है, उसका क्यूब बनाकर हम उसे जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन में रखेंगे, तो 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर का जब उस पर लोड पड़ेगा तो वो हमारा क्यूब ब्रेक हो जाएगा। यानी कि उतनी उसमें शक्ति है कि वो उतने लोड को जो है अपने ऊपर बेयर कर सकता है। और ये हम क्यूब के टेस्टिंग 28 दिन बाद करते हैं। यानी कि अगर हमने जो है 33 ग्रेड के सीमेंट को इस्तेमाल करके एक क्यूब बनाया है, उसे हम जो है 28 डेज़ के लिए क्यूरिंग करेंगे उसकी, यानी कि उसे पानी में रखेंगे। 28 डेज़ के बाद ही हम उसकी जो है टेस्टिंग करेंगे। तो 28 डेज़ के बाद ये टेस्टिंग की होती है, यानी कि 33 ग्रेड वाला सीमेंट उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ऐसे ही 43 वाले की 43 होगी, 53 वाले की 53 होगी। द टेस्टिंग क्यूब इज़ मेड ऑफ, जो हमारे टेस्टिंग क्यूब होते हैं उसका क्या रेशो होता है 1:3, यानी कि एक उसमें सीमेंट डलेगा और तीसरा उसका पोर्शन जो होगा वो सैंड का होगा। यानी कि अगर आपने 1 किलो उसमें सीमेंट डाला है तो 3 किलो जो है उसमें सैंड आएगा। वाई बेट, क्योंकि हम जहाँ पर कर रहे हैं वाई बेट ही हम उसे जो है मेज़र करेंगे विद ए स्पेसिफिक वाटर सीमेंट रेशो। उसमें जो है स्पेसिफिक एक वाटर सीमेंट रेशो होती है अकॉर्डिंग टू दी मिक्स डिज़ाइन। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट जो है अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं। सबसे पहले ग्रुप की बात करें तो पहला है ऑर्डिनरी कंक्रीट। इसमें जो हमारे मिक्स आते हैं वो है M10, M15, M20। इसके जो मिक्स रेशो होते हैं वो होता है 1:3:6। आप देख सकते हो उस टेबल में पूरे रेशो। इसमें पहला है सीमेंट, दूसरा है सैंड और तीसरा है एग्रीगेट का पोर्शन। और इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है यानी कि FC के, जैसे कि आप लोग को जहाँ पर बताया गया है, जो M के बाद जो हमारा जो नंबर होता है जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमने कैसे फाइंड की है, हम 150 mm का एक क्यूब बनाते हैं। जैसे कि 150 mm की उस क्यूब की हाइट होगी, विड्थ होगी और लेंथ होगी। उसे हम जो है 28 दिन की क्योरिंग करने के बाद जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी फाइंड करते हैं तो उसमें जो हमारे पास वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ पर्टिकुलर मिक्स डिज़ाइन। जैसे M10 की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 10, 15 की है 15, जो इसके आगे नंबर होता है वो है ना, जे इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट में हमारे M25 से लेकर M55 के जो मिक्स होते हैं वो आते हैं। हमारे M25 का मिक्स डिज़ाइन जे है। इसके बाद जो है डिज़ाइन मिक्स जो है डिफरेंट हो जाते हैं। हम इसमें जो है किसी भी तरह के चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। इसमें हम 1:0.75:1.5 ऐसे रख सकते हैं। कोई भी वो हमारे अकॉर्डिंग टू द नीड होती है कि हम एक मिक्स डिज़ाइन को कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, कमर्शियल बिल्डिंग में, डोमेस्टिक बिल्डिंग में, तो ये डिज़ाइन मिक्स चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट ग्रुप है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। M60 से लेकर M80 तक जो भी डिज़ाइन होते हैं मिक्स डिज़ाइन वो हमारे आते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर में ये यूज़ होते हैं। मान लो कि कोई बड़े बड़े स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनने वाली है, जो ब्रिज वगैरह जो उसमें ये यूज़ होते हैं। तो अगर हम इसके ग्रेड्स को जो है अच्छे से डिटेल में समझे, द लेटर M इन डेजिग्नेशन, फॉर एग्जाम्पल M10 रिप्रेजेंट मिक्स। जैसे कि मैंने बताया M10 में जो M होगा वो रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि उसका मतलब है मिक्स।
10 नंबर जो है वो इसकी रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जी हमने कैसे फाइंड की है, 150 mm का क्यूब है जिसके जो है तीनों लेंथ जो है 150 mm है, उसे हमने 28 डेज तक जो है क्यूरिंग की उसकी। उसके बाद हमने उन्हें उस पर जो है लोड डाला कंप्रेसिव मशीन की मदद से। तो जब वो ब्रेक हुआ तो जो उसकी स्ट्रेंथ आई वो आई हमारे पास, जैसे M10 की आएगी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। द कंक्रीट गेन्स इट्स 80% स्ट्रेंथ इन इट्स इनिशियल 28 डेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 1 ईयर। हमारा जो एक कंक्रीट है, एक कंक्रीट क्यूब हम अगर एग्जांपल ले, एक हमारा कंक्रीट क्यूब एक साल में जितनी स्ट्रेंथ गेन करेगा उसकी जो स्ट्रेंथ का 80% पोर्शन होगा वो पहले 28 दिन में कवर कर लेगा। 28 दिन में कवर कर लेगा, यानी कि लगभग 11 महीने जो बचे हैं साल के उसमें वो 20% कवर करेगा। इसी हम 28 डेज के बाद उसकी जो है स्ट्रेंथ मेज़र कर लेते हैं। हम जो है जिस स्टैंडर्ड 28 डेज लेकर चलते हैं, किसी भी प्रकार की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम 28 डेज के बाद ही फाइंड करते हैं। द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स इन विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं, हम एक क्यूब की स्ट्रेंथ फाइंड करके उसी को ही नहीं मान लेते, हम एवरेज लेते हैं। जैसे हमने अगर 100 क्यूब बनाए हुए हैं, 100 क्यूब की हम टेस्टिंग करेंगे, उसमें जो है 95 क्यूब की सेम हमारी स्ट्रेंथ आनी चाहिए, उसे हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर ग्रेड की इतनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। अगर उससे ज़्यादा यानी कि 94 या फिर 93, 92 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही है, यानी कि हमारे 5% यानी कि 5 से ज़्यादा 100 में से क्यूब जो है पहले ही टूट जा रहे हैं उस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से, तो इसका मतलब है हमने रेशो अच्छे से नहीं लिया, या फिर हमारे सीमेंट का ग्रेड जो है वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो जो हम अगर 100 टेस्ट कर रहे हैं क्यूब, तो उसमें 95 की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेम आनी चाहिए। सिर्फ 5 या उससे कम जो है हमारे क्यूब पहले उस लोड से फेल होने चाहिए। अगर बाद में फेल हो रहा है तो हमारी कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई गलती हो रही है टेस्टिंग में। जहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हो जो है हमारी कंप्रेशन मशीन, जिसे हम यूनिवर्सल कंप्रेशन मशीन भी कह देते हैं, इसमें हम जो है इस क्यूब को टेस्ट करते हैं जहाँ पर दोनों तरफ से लोड पड़ता है। जब क्रैक आएगा तब हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर रीडिंग आ जाती है इस मशीन में, तो वो हमें बता देती है कि हमारे एक पर्टिकुलर क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।